आपने सही पढ़ा कि शव या डेड बॉडी को देखकर हम प्रणाम क्यों करते हैं। क्या हमारा रीति रिवाज और धर्म कहता है इसलिए प्रणाम करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं और अपना धर्म और रीति रिवाज मानकर इसका पालन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मिस्टिक साइंस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कीमती सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए इस अद्भुत जानकारी के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं जो हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा यह भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बना है। वह 5 तत्व जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश हैं। इन्हीं 5 तत्वों के मिश्रण से हमारा यह भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। जैसा कि माना जाता है कि यह 5 तत्वों का मिश्रण इन भौतिक शरीर में ही मिलते हैं और इन 5 तत्वों को एक साथ और कहीं नहीं देखा जा सकता है सिवाय भौतिक शरीर के। इसलिए हम लोग अंत समय तक इस शरीर को प्रणाम करते हैं जब तक इस बॉडी के यानी कि इस शरीर के सभी क्रियाएं संपन्न नहीं हो जाती हैं। और कुछ धार्मिक क्रियाओं के द्वारा ये पंचभूत तत्व अलग अलग होकर अपने अपने मूल तत्वों में मिल जाते हैं। हम लोगों का शव को प्रणाम करने का कारण भी यही होता है कि हम उस 5 तत्व को प्रणाम करते हैं जो वास्तव में हमारे इस ब्रह्मांड में अलग अलग रहते हैं पर इस भौतिक शरीर में एक साथ होते हैं, जो अपने आप में एक गहरा विज्ञान को दर्शाता है। और जिस दिन हम लोग इस 5 तत्व को आपस में मिलाना सीख जाएंगे उस दिन से हम लोग किसी भी भौतिक शरीर का निर्माण कर सकते हैं। पर इस विज्ञान का प्रयोग हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोगों को अच्छी तरह से वेद का ज्ञान हो। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम लोग यह धार्मिक क्रियाएं क्यों करते हैं। क्या सिर्फ हम लोग ये धार्मिक क्रियाएं इसलिए करते हैं कि हमारी संस्कृति में वर्षों से चलते आ रहा है इसलिए, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है। यहाँ पर आप लोगों को यह बात बताना बहुत ही जरूरी है कि हमारे इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना घट रही हो, चाहे वह छोटी हो या फिर बड़ी हो, यह सभी घटना एक बहुत बड़े विज्ञान को दर्शाती है, जिसमें से हम लोग कुछ घटनाओं को समझ पाते हैं और कुछ घटनाओं को नहीं समझ पाते हैं। और इसमें से कुछ घटनाएं जिसे हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसे विज्ञान प्रूफ नहीं कर पाता वह विज्ञान नहीं है, सिर्फ मात्र वह धार्मिक क्रिया है। हर धार्मिक क्रिया किसी न किसी गहरे विज्ञान को दर्शाती है, इसीलिए हमारे धर्म से जुड़ी होती है, जिसे हम लोग रीति रिवाज मानकर पालन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे यह 5 तत्व हमारे इस भौतिक शरीर से अलग होते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि शव के साथ बड़ी ही श्रद्धा से धार्मिक क्रिया करते हैं। अब ये 5 तत्व जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं सबसे पहले इन 5 तत्वों में से अग्नि तत्व को प्रधान तत्व मानकर शव को अग्नि तत्व को समर्पित कर देते हैं। सभी विधियों में से यह सबसे सरल और सटीक विधि है इन 5 तत्वों को हमारे भौतिक शरीर से अलग करने की। जब हम लोग शव को यानी कि डेड बॉडी को अग्नि में समर्पित करते हैं तो अग्नि में समर्पित करने के बाद अग्नि तत्व में मिल जाते हैं। और जब अग्नि शव को जलाती है, जो अग्नि से लपट निकलती है, इसके माध्यम से वायु तत्व में मिल जाता है और आकाश तत्व में मिल जाता है और पृथ्वी तत्व में मिल जाता है। और जो बचा हुआ अवशेष होता है जिसे हम लोग जल तत्व मानकर कमंडल में रखकर गंगा मैया को समर्पित कर देते हैं। इस धार्मिक क्रिया से हमारे शरीर से यह 5 तत्व इस प्रकार से अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। अब आप लोगों को सुनकर आश्चर्य जरूर लगा होगा कि जिसे हम लोग धर्म मानकर वर्षों से करते आ रहे हैं वह तो अपने आप में एक गहरा विज्ञान है जो हम लोगों को समझ में ही नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी तो सभी लोगों के साथ शेयर करें, जिससे इस अद्भुत जानकारी के विज्ञान को सभी लोग समझ सकें। और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।